अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये है संडे व्लॉग एंड बस नाश्ते के बर्तन की धुलाई शुलाई चल रही है और फिर उसके बाद सोचा जल्दी से किचन भी साफ़ कर लूँ क्योंकि मुझे लंच की प्रिपरेशन भी करनी थी। एंड संडे के दिन तो मैं वैसे भी एहतमाम करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक ही दिन पूरे वीक में ऑफ होता है, संडे के दिन। एंड वैसे प्रॉब्ली यहाँ पर सैटरडे भी ऑफ होता है कुछ लोगों का, लेकिन मेरे हस्बैंड का सिर्फ संडे ऑफ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा और कुछ स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग करूँ और उनको स्पेशल फील कराऊँ। तो बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी और साथ साथ आज आप लोगों के साथ सोचा कुछ बातें भी कर लूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त सी कोफ्ते की बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आजकल तो मैं वीडियोस के अंदर कुछ कंटेंट मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले तो मैं सिर्फ व्लॉगिंग कर रही थी एंड किचन की वीडियोस डाल रही थी, रेसिपीज डाल रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि कुछ कंटेंट अपना चेंज किया जाए, जैसे कि मैं स्टोव क्लीनिंग कैसे करती हूँ, कैबिनेट क्लीनिंग कैसे करती हूँ या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हूँ। तो वो मैं वीडियोस पे आजकल मेरा ज़्यादा फोकस रहता है एज़ कम्पेयर टू व्लॉग्स। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आप मेरे चैनल पे कौन सा कंटेंट पसंद आता है, व्लॉगिंग का, रेसिपीज़ का, या फिर जो मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे आजकल कंटेंट बना रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि ये जो कंटेंट मैं बनाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जो मेरी वीडियोस हैं वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव हों एंड लोग उससे फ़ायदा उठाएं। एंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्लीनिंग मोटिवेशन है या क्लीनिंग टिप्स है, हैक्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो उससे कुछ लोगों को फ़ायदा मिले। और माशाल्लाह मेरी सारी बहनें माशाल्लाह अक्लमंद हैं, सुगड़ हैं, सबको बहुत सारी चीज़ों का इल्म है। कुछ को तो ऐसी चीज़ों का भी इल्म होगा जो मुझे नहीं पता होगा। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ और अपना कंटेंट ऐसा बनाऊँ कि वो यूज़फुल हो। भले अभी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो लोगों को क्या पसंद आता है एंड यूट्यूब क्यों नहीं आगे प्रमोट करता मेरी वीडियोस को। लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं वीडियोस बनाती रहूँ। अल्लाह ताला तो मेरी मेहनत देख ही रहे हैं एंड इट इज़ यू नो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। और जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको भी अंदाज़ा होगा कि वीडियो बनाना एंड देन एडिट एंड देन उसकी वॉइस ओवर करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो चले मैं रेसिपीज़ भी आपको शेयर कर रही थी, तो मैं चलें रेसिपी भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से ना प्याज को ब्राउन करके रख लिया था क्योंकि आज जो मैं बिरयानी की अखनी बनाने वाली हूँ डिफरेंट मेथड से बनाने वाली हूँ। एंड बिलीव मी, बिरयानी जो है ना वो लग रही थी कि बाहर से मंगाई है, कोई इतनी अच्छी बिरयानी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने जार ले लिया है। आप ब्लेंडर मशीन का जो जार होता है वो ले लें, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर, तकरीबन मैंने 4 टमाटर लिए थे क्योंकि मुझे अखनी ज़्यादा बनानी थी। अच्छी ग्रेवी, जितना अच्छा मसाला होता है उतनी अच्छी बिरयानी बनती है। तो मैंने ब्राउन प्याज डाल दिए, फ्राइड प्याज डाल दी है, टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें और हरी मिर्चों के बाद योगर्ट डाल दूँगी। तकरीबन मैंने 1 पाव योगर्ट डाला था, ठीक है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर एंड गरम मसाला। और अगर आपके पास शान का या कोई सा भी बिरयानी मसाला है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला था, अदरक लहसुन डाला था और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था,
ठीक है। ब्लेंड कर लेंगे और बिरयानी का ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने ऑयल, वही ऑयल यूज़ किया जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करी थी। कुछ खड़ा गरम मसाला डाल दिया जिसमें ज़ीरा, तेज़पात, दालचीनी, लौंग, इलायची है। और इसके बाद मैंने ये मसाला जो ब्लेंड कर लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अच्छे से इसे 5 से 10 मिनट के लिए कड़कड़ाएंगे और इसके बाद जो है ना इसे कुक होने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसके बाद मैं कोफ्तों की तैयारी कर लूँगी और यहाँ पे मैं चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ। यकीन करें इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार कोफ्ते बने थे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। ठीक है, जितनी रेसिपी आपको वीडियो में दिख रही है, मतलब दिखने में अच्छी, मेरी अम्मी कहती थी जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है वो खाने में भी अच्छी होती है। तो अगर आपको प्रेजेंटेबल लग रही है तो मतलब इट इज़ टेस्टी। तो यहाँ पे देखिए मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, ब्राउन प्याज, और मैंने टिक्का मसाला डाला था शान का, हरा धनिया एंड नमक। इसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे मैंने कोई ब्रेड, कोई एग नहीं डाला था। और बस सिर्फ इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पानी अगर होगा चिकन में तो आपके कोफ्ते टूटेंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया था और अच्छे से मसाले को मिक्स करके मैंने रख लिया था। ठीक है, और आलू डाल दिए क्योंकि बिरयानी की तो शान है आलू, तो आलू तो इज़ वेरी नेसेसरी। और यहाँ मैं कोफ्ते बना लूँगी जितने आपको डिपेंड करते हैं। यहाँ मैंने माशाल्लाह 10 कोफ्ते बनाए थे और बाकी का जो बैटर था ना वो मैंने रख दिया था डीप में। मैंने सोचा बाद में उसे यूज़ कर लूँगी। एंड आप इसे कोफ्ते को बनाकर जो है ना फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ग्रेवी के अंदर मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं एंड अब मैंने चमचा नहीं हिलाना है, ठीक है, वरना कोफ्ते टूट जाने। और यहाँ पे मेरी ग्रेवी भी तैयार हो गई थी और उसके बाद मैंने लेयरिंग कर दी थी बिरयानी की एंड इट इज़ रेडी। रेड फूड कलर मैंने गार्निश किया है एंड कोफ्तों को मैंने ऊपर इसलिए रखा है, अगर मैं इसकी लेयर में रखती तो कोफ्ते टूट जाते जब मैं बिरयानी को मिक्स करती। तो खैर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है बिरयानी। और मैं कोफ्तों को पहले अलग साइड में निकाल लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये कोफ्ते टूटें। और आपको नज़र आ रहे हैं गोल गोल से कोफ्ते बने हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो कोफ्तों को मैं एक अलग साइड टेबल में डिश आउट कर लूँगी और फिर मैं आपको बिरयानी जो है ना वो चेक कराऊंगी जी कि कितनी मसालेदार और कितनी कोई मज़ेदार बिरयानी बनी है। तो अगर आपको ये बिरयानी अच्छी लग रही है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा एंड अपनी फैमिली को स्पेशल फील कराएं। एंड फैमिली इज़ द वेरी प्रीशियस पार्ट इन दिस होल वर्ल्ड। तो अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो गिव मी अ बिग थम्स अप। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ आप सबसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।